नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एस्क्युलस हिपोकास्टिनम। तो आज हम देखेंगे कि एस्क्युलस होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं और क्लिनिकली इसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है और इसका क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो आज हम सब ये देखेंगे एस्क्युलस हिपोकास्टिनम में। तो चलिए शुरू करते हैं एस्क्युलस हिपोकास्टिनम। तो पहले देख लेते हैं इसके कॉमन नेम, फैमिली, थर्मल रिलेशन और मदर टिंचर के लिए पार्ट यूज़ क्या होता है और इसके प्रूवर कौन है। जो इसका कॉमन नेम है वो हॉर्स चेस्टनट है, फैमिली स्पाइनेडेसी है, एम्बी थर्मल रिलेशनशिप है, थर्मल रिलेशन। और जो पार्ट यूज़ होता है मदर टिंचर के लिए, राइप कर्नेल फॉर मदर टिंचर एंड फॉर ट्राइचुरेशन ड्राई कर्नेल हम यूज़ करते हैं और जिसके प्रूवर है डॉक्टर कूलीज हैं। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पर्सन विथ हेमोराइडल टेंडेंसीज, patients who have a hemorrhoidal tendency and who suffer with gastric, bilious और कैटरल ट्रबल्स। अगर हम इसके मेंटल जनरल की बात करेंगे तो डेस्पोंडेंट है, ग्लूमी, वेरी इरिटेबल, लूज टेम्पर, ईजीली एंड कैन कंट्रोल स्लोली एंड मिजरेबली क्रॉस। तो डेस्पोंडेंट हताश होता है, उदास होता है और बहुत ही चिड़चिड़ा होता है और जल्दी से अपने टेम्पर को लूज़ कर देता है, जल्दी से चिढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे उसे समझ में आती है। मिजरेबली क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैमोमिला में भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके फिजिकल जनरल की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी है यहाँ पे, फुलनेस इन वेरियस पार्ट एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। यहाँ पे ऐसा लगता है, फुलनेस लगती है और अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में, चाहे लंग्स और स्टमक को, ब्रेन एंड पेल्विस है, और इसी वजह से इसकी पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं इसी फुलनेस की वजह से। आगे लिखा हुआ वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हिमोराइडल, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलन, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। म्यूकस मेम्ब्रेन भी यहाँ पे इन्फ्लेम्ड मिलती है और स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, ड्राई एंड रॉ। अगर हम इसके नोज़ और थ्रोट के कैरेक्टर की बात करेंगे तो नोज़ में स्पेसिफिक कोराइजा के सिम्टम्स है, वो है कोराइजा के साथ थिन वाटरी बर्निंग रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। जैसे थिन वाटरी बर्निंग हमें आर्सेनिक में भी मिलता है बट वो इनहेल्ड एयर के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। यहाँ पे एस्क्युलस इनहेल्ड एयर के लिए सेंसिटिव होता है और वो भी कोल्ड एयर। तो देखा आपने कोराइजा थिन वाटरी बर्निंग, तो हम एस्क्युलस का उपयोग कोराइजा के केस में भी कर सकते हैं जहाँ पे हमें पेशेंट सेंसिटिव है इनहेल्ड कोल्ड एयर के लिए। अगर हम इसके थ्रोट की बात करेंगे तो थ्रोट में स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो है फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, वायलेंट बर्निंग रॉ सेंसेशन इन थ्रोट। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, और गले में कैसा बर्निंग रॉ सेंसेशन होती है, जलन होती है, सूखापन होता है, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ द थ्रोट। अगर हम आगे बात करते हैं तो लिखा हुआ frequent inclinations to swallow with burning, pricking, stinging and dry constricted fauces। ये एपिस एंड बेलेडोना में भी मिलता है। अगर हम आगे इसके जीआई सिम्टम्स की बात करें, जो कि इसका स्पेसिफिक पार्ट है और स्पेयर ऑफ एक्शन है इसकी यहाँ पे एस्क्युलस की, वो है जीआई। अगर हम जीआई में बात करेंगे तो रेक्टम में इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर मिलते हैं, वो है ड्राइनेस एंड हीट, ड्राइनेस के साथ हीट, फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक। अगेन सेंसेशन है, ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, एज इफ स्मॉल स्टिक। और पेन किस तरह का होता है, नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, हिमोराइड्स, ब्लाइंड, प्लेन पेनफुल, बर्निंग, पर्पुलेशन एंड रेयरली ब्लीडिंग। यहाँ पे ब्लाइंड पाइल्स होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत रेयरली होते हैं। और हम आगे देख चुके हैं कि कंजेशन है, पेल्विक कंजेशन है, इसी वजह से यहाँ पे जो एनल वेन्स है उनकी वेरिकोसिटी होती है जिसे हम हेमोराइड्स कहते हैं, और यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है। और आगे हम बोरिक ने क्या लिखा है वो भी पढ़ेंगे। बोरिक ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमोराइड्स नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं, जो है यहाँ पे फुलनेस की वजह से। तो पेशेंट, जब आप ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि क्या हेमोराइड्स जो हुए हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुए हैं या अदर कॉज हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हेमोराइड्स का कॉज नहीं है। अगर हम आगे बात करेंगे, रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड ईचिंग। फुलनेस के साथ बर्निंग एंड ईचिंग होती है, जो कि सल्फर का भी कैरेक्टर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, अकम्पनाइड बाय सिवियर लंबोसैक्रल पैकेक। देखिए कॉन्स्टिपेशन ड्राई हार्ड स्टूल लिखा हुआ है बट यहाँ पे जो हेमोराइड्स हैं वो
कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं हुए हैं। और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के साथ जो खास है वो है सिवियर लंबोसैक्रल बैकएक। सो कॉन्स्टिपेशन विथ लंबोसैक्रल बैकएक ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस एंड इंटेंस पेन इन नेस फ्रॉम फॉर आवर्स। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन। स्टूल के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को। अगर हम इसके बैक की बात करेंगे तो सिवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशंस मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप। सैक्रम एंड हिप को सिवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन। और बैक में एक स्पेसिफिक सेंसेशन है, वह गिव आउट सेंसेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द होता है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेराई के कारण होता है, ल्यूकोरिया के साथ भी इसको बैकएक होता है। और कब होता है? वॉकिंग से, और मस्ट सिट और लाई डाउन। अगर हम सेंसेशन की बात करेंगे तो सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक। तो फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल बैकएक की कंप्लेंट कर रही है प्रोलैप्स के साथ, और जिनको सफ़ेद पानी या ग्लूकोरिया वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है एसोसिएटेड अगर बैक पेन हो, और जो कि वॉकिंग से बढ़ता हो, सिटिंग से और लाई डाउन से भी बढ़ता है। और सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक। अगर हम इसके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो फीमेल में प्रोलैप्स है और एक्रीड डार्क ल्यूकोरिया विथ लंबोसैक्रल बैकएक। देखिए ल्यूकोरिया के साथ बैकएक स्पेसिफिक है एस्कुलस में, जिसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्रीड ल्यूकोरिया के साथ अगर बैकएक है या ल्यूकोरिया के साथ बैकएक है, और ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, अगर वॉकिंग से या फटीगनेस साथ में मिलती है तो हमें एस्कुलस का उपयोग करना चाहिए। नर्वस सिस्टम में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखा, पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन। ये एक फीलिंग है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाथ पैर और स्पाइन को लकवा मार गया है। पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन। अगर हम इसके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक और इसके जीआई सिम्टम्स को बहुत स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंट प्रिस्क्राइब होती है इन सिम्टम्स के आधार पे। अगर ल्यूकोरिया के साथ बैकएक मिलता है और फटीगनेस मिलती है या वीकनेस मिलती है तो हमें एस्कुलस को कंसिडर करना चाहिए। अगर आगे हम इसके मॉडलिटीज़ की बात करेंगे और रिलेशन की, तो मॉडलिटीज़ में जो एग्रावेशन है वो मोशन से, एंड बैकएक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, चलने से और झुकने की वजह से, और इनहेल्ड कोल्ड एयर जैसा कि हम कोराइजा में देख चुके हैं। अगर हम इसके रिलेशन की बात करेंगे तो सिमिलर है एलोज, कोलिनसोनिया, इग्नीशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स ओमेगा, सल्फर इन हेमोराइड्स। इन सभी दवाइयों को, चाहे वो एलोज है, कोलिनसोनिया हो, इग्नीशिया हो, एसिड म्यूर हो, नक्स ओमेगा हो, सल्फर हो, हम कोलिनसोनिया वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप कोलिनसोनिया वाला लेक्चर आप देखें, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम इसको आगे और रिलेशन में देखेंगे तो आफ्टर कोलिनसोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्स। आफ्टर कोलिनसोनिया, जहाँ पे पाइल्स इम्प्रूव तो किए कोलिनसोनिया बट क्योर नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे आप एस्कुलस कोलिनसोनिया के बाद दे सकते हैं। और एक और ख़ास जो लिखा हुआ है वो है यूजफुल आफ्टर नक्स ओमेगा एंड सल्फर हैज़ इम्प्रूव्ड बट फेल्स टू क्योर पाइल्स। अगर नक्स ओमेगा एंड सल्फर से कोई पाइल्स का केस इम्प्रूव हो रहा है बट वो क्योर नहीं हुआ, तो आप एस्कुलस देके उसे क्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्लिनिशियंस के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, और जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं AIPGT की उनके लिए भी, क्योंकि पूछा जाता है कि अगर सल्फर एंड नक्स ओमेगा के बाद पाइल्स का केस इम्प्रूव हो रहा है तो उसके बाद कौन सी दवाई दी जाएगी, तो आपको बताना होगा, या टिक करना होगा एस्कुलस। आफ्टर कोलिनसोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्स, ये भी पूछा जाता है, बहुत स्पेसिफिक है। तो AIPGT वाले स्टूडेंट ध्यान रखें। अगर हम बोरिक ने क्या लिखा हुआ वो अगर देखते हैं तो बोरिक ने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ इनगोर्ज्ड हेमोराइडल वेन्स विथ बैकएक विथ अब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोराइडल टेंडेंसीज वेन्स हैं विथ अब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन, तो ये बोरिक ने लिखा हुआ है। और एक और स्पेसिफिक सेंसेशन लिखी, बर्निंग इन एनस विथ चिल्स अप एंड डाउन बैक। बर्निंग एनस में है और चिल्स जो होती है वो बैक में हो जाती है, अप एंड डाउन होती है। कॉन्स्टेंट थ्रोबिंग बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, अनदर सिम्टम्स द बैक एक एंड गिव्स आउट एंड अनफिट द पेशेंट फॉर द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा कमर दर्द होता है कि वो कोई भी अपना काम नहीं कर सकता है या कर सकती है, चाहे वो फीमेल हो, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो। इतना ज़्यादा कमर दर्द होता है कि वो कोई सा भी काम या अपना बिजनेस या जॉब नहीं कर सकती, ऐसा बोरिक ने कहा है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे हम एस्कुलस के डिफरेंट सिम्टम्स को कैसे यूज़ करते हैं क्लिनिक में और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट मेडिसिन से, और
ऐसे ही अगर आप मुझसे वीडियो लेक्चर चाहते हैं और मुझे बताइए आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और मैं कॉलिन सोनिया के लिंक कमेंट बॉक्स में दूंगा, अगर आपको लगता है तो आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।